राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन का पार्ट 3। जी हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है प्रोटीन का पार्ट 3। अब प्रोटीन का पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, तो आज का हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑब्जॉर्प्शन। किसका ऑब्जॉर्प्शन? हमारे प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रोटीन कैसे ऑब्जर्व होता है हमारे बॉडी में वो हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे? ऑब्जर्प्शन देखेंगे और मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैसे हमारे शरीर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा ऑब्जर्प्शन। ठीक है, ऑब्जर्प्शन यानी कि ये जो प्रोटीन है अब तक हमने देखा कि ये कैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटा और टूट के अमीनो एसिड में चेंज हो गया। अब अमीनो एसिड में जब चेंज हो गया तो क्या वो वैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा? इसका जवाब है नहीं। वो क्या होगा? वो अब ऑब्जर्व होना चालू हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? वो ऑब्जर्व हमारे जो है वो ऑब्जर्व होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट, जिसका नाम है, एक का नाम है जेजम। ठीक है, एक का नाम है जेजम। ठीक है, जेजन। ठीक है, जेजम। और दूसरे का नाम है इलम। ठीक है, ये दो पार्ट है जहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है वो ऑब्जर्व होता है। अब इन्हीं दो पार्ट में क्यों ऑब्जर्व होता है? क्योंकि यहाँ पे होती है विलाई। अब ये विलाई क्या होता है? विलाई क्या है? विलाई सुन के तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ठीक है भैया, जेजम और इलम में होता है, तो ये विलाई क्या होता है? व्हाट इज विलाई? तो देखो, विलाई जो है इंस्टिशियल विलाई होता है। ये एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि ये ऐसे फिंगर की तरह होता है। ठीक है, इसे हम लोग विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब विलाई क्या है? इसे हमने देखा कि यह इंस्टेटाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि ये फिंगर लाइक होते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये इसलिए होते हैं ताकि क्या हो सके, ऑब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो सके। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसके कारण। किसके कारण? विलाई के कारण। ठीक है, अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा तो इसका तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सरफेस एरिया बढ़ गया इसका। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अमीनो एसिड अंदर जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ गया है। बट यहाँ पे देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। ठीक है, आगे अब देखो अमीनो एसिड अंदर कैसे जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड ये जो है ये अंदर कैसे जाता है? अब तक हमने देखा कि एक हमारा ये जो इलम है, जेजम है, इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। विलाई कैसे होते हैं? फिंगर लाइक्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे निकले होते हैं। ठीक है, अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाता है? हमारा जो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर कैसे जाता है, तो उसका हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे। सेल मेंबर के अंदर इसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर इसकी एंट्री कैसे होती है? एंट्री कैसे होती है भैया? एंट्री कैसे होती है? तो उसमें उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे मैकेनिज्म इसका। तो मैकेनिज्म क्या है? अब इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? और ये मतलब कि भैया आप एकदम से नाम लिया कि पटक दिए क्या? इसका आंसर है नहीं, मैंने एकदम से नाम लिया कि यहाँ पे पटका नहीं है, इसे हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है मैं एक बार उसको बता भी देता हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, एनर्जी खर्च हो हमारे ट्रांसपोर्ट करने के में। जब हम कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें क्या हो, एनर्जी खर्च हो। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? वो सोडियम डिपेंडेंस है। सोडियम डिपेंडेंस कहने का मतलब है कि ये Na पे डिपेंड है। ये क्या है? ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये सोडियम डिपेंडेंट होता है और इसमें एनर्जी लगती है। ये मतलब अब तक हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे अंदर जाता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी कि Na+। ठीक है, Na+, ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, Na जो है वो क्या होता है, सेल के अंदर आ जा सकता है, Na बाहर तो कुछ चीज़ें अंदर, पोटेशियम अंदर तो पोटेशियम बाहर, ऐसा सीन होता है। मैं अब उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिर क्या होगा, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड और आपका सोडियम जब एक साथ आएगा तो क्या होगा, ये सेल के अंदर चले जाएंगे।
ठीक है, ये सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल के अंदर चले गए और सेल के अंदर क्या होगा, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड ये फिर से ऑब्जर्व हो जाते हैं। डाइपेप्टाइड और ये जो ट्राइपेप्टाइड है जो हमने तोड़ा था वो क्या होगा, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो वो होता है, अब हमने बोला था कि डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड में तोड़ दिया, फिर अमीनो एसिड ने ब्रश बॉर्डर एंजाइम को, अब ब्रश बॉर्डर एंजाइम ने तोड़ दिया। तो जब हमने ये चीज़ें बोली थी तो वहाँ पे डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड क्या बचे नहीं होंगे, बचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है भैया, सबके सब थोड़ी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब सबके सब नहीं कन्वर्ट होंगे फिर भी वो क्या होंगे, ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्व कैसे हुआ, Na के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लिख दोगे तो बस इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिख दोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ सोडियम के साथ, सोडियम डिपेंडेंसी है, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, सोडियम के साथ हमारा ये जो अमीनो एसिड है वो अंदर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल के अंदर चला गया। अब ये सेल के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, अब सेल के अंदर आने के बाद, ठीक है, अब क्या होगा, सेल के अंदर आने के बाद ऑब्जॉर्प्शन हो गया है, उसके बाद आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन के बाद से क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन के बाद से क्या होगा, देखो अब देखो क्या होता है, यहाँ से चालू होता है मेन हमारा ऑब्जॉर्प्शन के बाद से खेला, और उसमें भी हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, वो हमारे पोर्टल वेन में पोर्टल वेन में जाता है, पोर्टल वेन में जाता है, और पोर्टल वेन जो है हमारा लीवर से कनेक्टेड है, लीवर में ये चला गया, क्या चला गया, यानी कि अमीनो एसिड चला, अब्जॉर्ब हो गया, अब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, ये पोर्टल वेन में चला गया। पोर्टल वेन कहाँ से कनेक्टेड है, हमारे लीवर से कनेक्टेड है, और लीवर क्या करता है, लीवर इसको क्या करता है, ब्लड में थ्रो करता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं थ्रो कर देता है, उसको कुछ चीज़ें उसमें चेंज करके करता है, वही हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में। और इसको क्या कर देते हैं, फिर से बॉडी सेल में भेज देते हैं। अभी तक हमने इसको कहाँ भेजा था, अभी तक हमने अपने इंस्टेटाइन के सेल में भेजा था, इंस्टेटाइन सेल से वो कहाँ चला गया, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लीवर में, लीवर से ब्लड में फेंक दिया, ब्लड क्या किया, उसको बॉडी के सेल तक पहुँचा दिया जहाँ तक उसकी ज़रूरत है। अब लीवर में क्या होता है, अब लीवर में चला गया पोर्टल वेन में, तो लीवर क्या करता है भाई इसके साथ, तो लीवर देखो क्या करता है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लीवर क्या करता है, हमारे जो अमीनो एसिड है ये क्या करता है, लीवर क्या करता है, पहला काम करता है प्रोटीन, पहला काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि भैया अभी तक तो प्रोटीन ही था ना भैया, अमीनो एसिड था, उसको हमने प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाया, और अमीनो एसिड जब हमारे लीवर में गया तो आप बोल रहे हो फिर से उसको तोड़ के प्रोटीन बनाएगा। तो भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो बनाएगा, कौन सी ज़रूरत है हमारा, हमको अल्बुमिन, अल्बुमिन, अल्बुमिन और ग्लोबिन, ग्लोबुलिन और क्या है, ग्लोबुलिन और क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, ग्लोबुलिन और क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर, ग्लोबुलिन और एलोबुलिन, ये आपका कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है, किससे बना रहा है, हमारे अमीनो एसिड से, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं भैया कि लीवर में अमीनो एसिड आया, अमीनो एसिड जिसकी, अमीनो एसिड को क्या किया हमारे लीवर ने, कन्वर्ट कर दिया जिस चीज़ की नीड थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमीनो एसिड जो है वो स्टोर भी तो होगा, तो ये जो हमारा लीवर है वो क्या करेगा, इसको स्टोर भी करेगा, टेम्पररी अमीनो एसिड को स्टोर करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, टेम्पररी हमारे अमीनो एसिड को स्टोर करेगा, ठीक है। तो स्टोर करेगा तो जैसे हमारा ग्लूकोज, ग्लाइकोज और ग्लाइकोटोज के फॉर्म में स्टोर हो रहा था, तो क्या भैया इसका भी कुछ वैसा ही सीन है, तो इसका वैसा कुछ सीन नहीं, सॉरी, इसका वैसा कोई सीन नहीं है। ये क्या होता है, ये टेम्पररी पूल के फॉर्म में, ये टेम्पररी पूल के फॉर्म में स्टोर होता है। पूल बोले तो जैसे स्विमिंग पूल होता है, और इसमें क्या होता है, मतलब कि मोर देन 100 ग्राम से ज़्यादा इसमें हमारा प्रोटीन या अमीनो एसिड यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो क्या होता है, अब इसके बाद से क्या होता है, एक्सेसिव अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होता है, जो हम अमीनो एसिड को कैसे तोड़ना है, क्या चीज़ें उसकी यूज करनी है, अब पढ़ेंगे हम लोग उसको मेटाबॉलिज्म में। अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जर्प्शन देखा, तो ऑब्जर्प्शन को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जर्प्शन देखा, तो ऑब्जर्प्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसी में भलाई है सबकी। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ प्रोटीन,
ये कहाँ पे होता है, जेजुनम में और हमारे इलम में। अब ये दो चीज़ें मतलब दो जगह पे क्यों ही ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं तो उसे देखते हैं। विलाई यानी कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब कि फिंगर की तरह दिखने वाले होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे जेजुनम और इलम में होते हैं। होते तो खैर हमारे पूरे इंटेस्टाइन में और स्टोमक में भी होते हैं, बट ये यहाँ पे होते हैं, ये ऑब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि अल्टीमेट हमने अमीनो एसिड में ही तोड़ा था। जो हमारा प्रोटीन है उसको हमने अमीनो एसिड में ही तोड़ के उसको हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीनो एसिड। यहाँ पे ये अमीनो एसिड सेल मेम्ब्रेन में इंटर कैसे करेगा वो हम लोग देख रहे हैं कि अमीनो एसिड सेल मेम्ब्रेन में कैसे इंटर करता है। तो उसके इंटर करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एटीपी की नीड होती है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी की नीड होती है और सोडियम डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे, क्योंकि भैया ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़े थे काफ़ी अच्छे से कि इसमें सोडियम चाहिए। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहाँ पे चला जाता है, हमारे सेल में। किस सेल में, इंटेस्टाइन के सेल में। जब इंटेस्टाइन के सेल में ये जाता है तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है इंटेस्टाइन के सेल में। तो वहाँ पे गया। अब इंटेस्टाइन का सेल क्या करता है, क्या अपने पास रखेगा अमीनो एसिड को इतने सारे? नहीं, वो अपने पास नहीं रखेगा इतने सारे अमीनो एसिड को। वो क्या करता है, देखो अब ये क्या करता है, ये अब करता है खेला। यहाँ कौन सा खेला करता है भैया, ये सबको तो अपने पास रखेगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड क्या करता है, अमीनो एसिड को पोर्टल वेन में भेज देता है। और पोर्टल वेन से ये चला जाता है लीवर में। लीवर में बहुत सारे काम होते हैं। पहला प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि अमीनो एसिड है हमारे पास, ये 3 प्रोटीन हमको चाहिए होता है तो इसमें कन्वर्ट कर देता है एल्यूमिन, ग्लोबिन एंड क्लोटिंग फैक्टर। और ये हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके बॉडी सेल में चला जाता है जहाँ पे इसकी क्या हो, नीड हो। ठीक है, जहाँ पे इसकी नीड हो। फिर उसके बाद से अमीनो एसिड क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर कैसे होता है, टेम्पोररी पूल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये तो मोटा मोटी इसका था। अब अमीनो एसिड को तोड़ के हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ चीज़ें बनाएंगे, कुछ चीज़ें हमको चाहिए जिस चीज़ की नीड होती है। अभी तो प्रोटीन बन गया। प्रोटीन कैसे बना, पेप्टाइड बॉन्ड की तरह से बना। अब कैसे उसका स्ट्रक्चर था तो उतना डीप में तो हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब ये जब सारी चीज़ें हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे ऊपर। अब ऊपर यानी कि अब यहाँ से चालू होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में, यानी कि प्रोटीन का अब मेटाबॉलिज्म चालू होगा। तो देखो, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले समझो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में बदल जाता है तब बॉडी के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो उसका यूज़ कर ले या उसका वो न्यू प्रोटीन बना दे। समझो, यहाँ पे हमने अमीनो एसिड तक की कहानी समझ ली थी कि हमारे पास ठीक है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड तक की तो कहानी हमारे पास क्लियर थी, रोड मैप। अब अमीनो एसिड हमारे लीवर में आता है तो 2 चीज़ें इसके साथ हो सकती है। ठीक है, 2 चीज़ें इसके साथ हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ हो सकती है तो हम लोग देख सकते हैं। इसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो अब ये इसका क्या करे, अब या तो इसका ये उपयोग कर ले। ठीक है, या तो ये इसका यूज़ कर ले। ठीक है, अब यूज़ करके क्या करे, अमीनो एसिड का न्यू प्रोटीन बना दे। ठीक है, ये इसका यूज़ करके क्या करे, यूज़ करके क्या करे, यूज़ करके ये न्यू प्रोटीन बना सकता है। न्यू प्रोटीन में हमने देखा था कि 3 प्रोटीन थे जो हमको हमारे यूज़ में थे, वो हमने देखा था। प्रोटीन बना सकता है, या तो इसको तोड़ सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, या तो इसको या ये तोड़ दे। इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो इसका यूज करके प्रोटीन बना ले या तो उसको तोड़ दे। तो अमीनो एसिड को जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा एनर्जी, और क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमको मिलेगी जब हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड को तोड़ेंगे। ये हमारे पास पहला रास्ता, या तो तोड़ दे, या दूसरा रास्ता नहीं पर प्रोटीन बना ले, अमीनो एसिड आया तो। अब देखो, अमीनो एसिड के 2 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के 2 मुख्य भाग होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अमीनो एसिड के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक आपका ये कार्बन, ठीक है, और ऊपर क्या होता है NH2 जो हमने आप पढ़ा बताया था। फिर आपका COOH, ये 2 भाग होते हैं। अब जो अलग अलग जो लगे होते हैं हाइड्रोजन, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो लगे ही होते हैं।
तो ये जो कार्बन है ना, ये आपका क्या है, ये आपका स्केलेटल है। ठीक है, स्केलेटल है मतलब कि पूरा अमीनो एसिड का जो ढांचा है वो इसी पे खड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका अमीनो ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका अमीनो ग्रुप है। और ये क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मीनिंग पर मत जाना भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे इसके कितने मेन पार्ट हो गए, इसके दो मेन पार्ट हो गए, एक तो अमीन ग्रुप, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक। ठीक है, बॉडी को कार्बो जो है वो स्केलेटर है, वो क्या होता है, चाहिए। ठीक है, बॉडी को कार्बन स्केलेटर चाहिए, लेकिन ये जो आपका NH2 है ये नहीं चाहिए। अब NH2 क्यों नहीं चाहिए बॉडी को, इसलिए बॉडी को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड है, सॉरी अमीनो ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो मतलब समझो कि छी ये अमीनो ग्रुप हमको नहीं चाहिए, बट ये जो कार्बन लगा है स्केलेटल है वो हमको चाहिए। जैसे कि इस पेन के साथ, ये आप पेन खरीदिए, इस पेन के साथ ये ब्लू वाला पेन फ्री है, तो मुझको ये ब्लैक वाला पेन नहीं चाहिए, ये मेरे लिए टॉक्सिक है, और बट मेरे को ये ब्लू वाला पेन चाहिए। तो मैंने ब्लैक वाले पेन को ऑर्डर किया, ब्लू वाला साथ में आ गया, ब्लैक वाला मैंने रखा और ब्लू वाला रखा, ब्लैक वाला फेंक दिया, बात खत्म। वही चीज़ हमारा बॉडी करता है। अब देखो जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं, इसमें जनरल रिएक्शन क्या होते हैं। जनरल रिएक्शन मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती है अमीनो एसिड में। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, ये मतलब कि मोटा मोटी व्यवहार चल रहा है। अब देखो हम लोग आ जाते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, जर्नल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड डाल दिए भैया। अब आगे बताओ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइप के जनरल रिएक्शन होते हैं। कितने टाइप्स के, 3। कौन कौन से भैया ये भी बता दो। तो पहला जो है आपका जनरल रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका डीमिनेटेशन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका डाई कार्बो ऑक्सीलेशन। ये चीजें होती है, ये 3 रिएक्शन होते हैं। अब ये 3 रिएक्शन क्या होते हैं उसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक मास्टर फ्लो देख लेते हैं। मास्टर फ्लो यानी कि ओवरऑल देख लेते हैं क्या चीजें चलती हैं। तो हमारा यहाँ पे एक मास्टर फ्लो देखते हैं। ये मास्टर फ्लो देखते हैं, ये चमक नहीं रहा है, ये चमकेगा। मास्टर फ्लो में क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड है। अब कैसे है, कहाँ से आया, ये चीज़ें मत पूछना, अभी तक हमने उसी चीज़ पे बात की थी। ठीक है, उसके बाद से अमीनो एसिड के साथ क्या होता है, ट्रांस ट्रांस क्या होता है, ट्रांसमिलेशन हो गया। ट्रांसमिलेशन के बाद से क्या होता है, ट्रांसमिलेशन के बाद से क्या होता है, अमीनिया NH2 ये जो है ये क्या होता है, हट जाता है, ये चला जाता है हमारे कहाँ पे, यूरिया साइकिल में। ये चला जाता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में क्या बन जाता है, ये बन जाता है यूरिन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो क्या हुआ, पहले हमारे पास अमीनो एसिड का ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन मतलब होता है कि NH2 का रिमूवल, और NH2 जब रिमूव हुआ तो वो चला गया अमीनिया, अमीनो ग्रुप है वो अमीनिया में चला गया, अमीनिया यानी कि यूरिक साइकिल में चला गया, यूरिक साइकिल ने उसको यूरिन बना दिया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अमीनो एसिड अपने अमीन ग्रुप को क्या करता है, दूसरे कीटोन एसिड को दे देता है। क्या बोला मैं, अमीनो एसिड अपने अमीन ग्रुप को दूसरे कीटो एसिड को दे देता है, कीटो एसिड को दे देता है। यानी कि जो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी था, मतलब कि जो उसका पूरा सीख था वही दूसरे को दे देता है। इसमें क्या होता है, देखो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, हेडिंग जो है हमारा क्या है, ट्रांसमिलेशन।
ट्रांसमिनेशन इसका हेडिंग है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ये है आपका अमीनो एसिड, ठीक है, COOH। ये क्या करता है, अमीनो एसिड अपने N2H ग्रुप को दूसरे किसको दे देता है, कीटो अमीनो एसिड को कीटो एसिड को दे देता है, और खुद ये क्या होता है, खुद ये फ्री हो जाता है, खुद ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, यानी COOH खुद ये फ्री हो जाता है। अब ये अमीनो एसिड अपने एक अमीन ग्रुप को, एक क्या मतलब जितने अमीन ग्रुप है वो दूसरे को दे देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिनेशन। ठीक है, ट्रांसमिनेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। ठीक है, अमीन ग्रुप का रिमूवल को हम लोग ट्रांसमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब दूसरे कीटोन ग्रुप को दे दिया, अब सिंपल भाषा में समझो, एक अमीनो एसिड ने NH2 को ट्रांसफर कर दिया दूसरे मॉलिक्यूल्स को। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एलिन को कीटा ग्लूट्रेट जो है, एलिन जो है ये आपका, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या है, एलिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूट्रेट, ठीक है, ग्लूट्रेट। तो ये क्या बन गया, खुद बन गया पाइरुवेट। ठीक है, खुद बन गया ये पाइरुवेट। अब पाइरुवेट का तो यूज होता है, और दूसरे को बना दिया है ठीक है, ये खुद बन गया पाइरुवेट और दूसरे को बना दिया कुछ और। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब ये चीजें जब हो गई तो हमको पता है पाइरुवेट का यूज कहाँ पे होता है, सिंपल अपने कैरिबिन साइकिल में बहुत जगह पे यूज हो जाता है, बॉडी यूज कर लेता है। बट वेस्ट बच गया, वेस्ट का क्या होगा, वेस्ट का क्या होगा, तो वेस्ट को ये क्या करेगा, यूरिया साइकिल में भेज देगा। अभी यूरिया साइकिल हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ एग्जाइम देख लेते हैं। एग्जाइम जैसे कि हमारा ये एग्जाइम ही है जो अभी तक पढ़ रहे थे। अब देखो, न्यू अमीनो एसिड बना, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप होता है, ये प्रोटीन का है, मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप होता है, अमीनो एसिड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। दो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ALT और AST। ठीक है, यहाँ पे आप पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो एग्जाम बनते हैं, दो एग्जाम बनते हैं, एक का नाम है ALT, दूसरे का नाम है AST। ठीक है, ALT और AST कौन सा एग्जाम है, कौन सा ग्रुप है, वो हम लोग देखते हैं। देखो इसका पूरा नाम है एलीन अमीनो ट्रांसफर, और दूसरे क्या नाम है, दूसरे का नाम है एस्पेरेटेड अमीनो ट्रांसफर। कोई दिक्कत की बात नहीं, भैया दो एग्जाम है, हम दो एग्जाम का नाम तो याद कर लेंगे, ऐसे याद कर ही लोगे तुम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब लीवर का डिमांड जो है बढ़ता है, जब लीवर का डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, ट्रांसमीटर यानी कि NH2 का ट्रांसफर होता है, और उसके बाद क्या होता है, डीमेंटेशन मतलब होता है अब NH2 पूरी तरह से निकल गया है, इसे हम लोग बोल देंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका डीमोनिटेशन मतलब क्या होता है, डीमोनिटेशन का मतलब होता है फुल्ली रिमूवल ऑफ NH2, मतलब पूरी तरीके से NH2 रिमूव हो चुका है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब ग्लूट्रेट NH2 छोड़ता है तो अमीना बनता है, अमीनो बनता है, तो क्या होता है, ये अल्फा कीटो 3 बनता है, जिसका रिएक्शन होता है, फिर क्या होता है, ये जाता है हमारे रिवर में, जिसका, अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मान लो कि
डिमोनेटेशन हुआ। डिमोनेटेशन मतलब कि पूरी तरीके से हमारा जो NH2 है वो रिमूव हो गया। अब ये क्या होगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीना। ठीक है, अमीनो यहाँ से कन्वर्ट हो गया, बनता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो अमीना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों होता है, अगर जो अमीनो बढ़ता गया तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते गया तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कोमा में जाएगा पेशेंट। ठीक है, और डेथ तक हो सकती है पेशेंट की। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसके बॉडी में अमीना बढ़ गया। अमीना क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिमोनेटेशन होगा। डिमोनेटेशन मतलब कि NH2 पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और NH3 और ही टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए होता है डी कार्बोक्सिलेशन। अभी हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, तीन प्रोसेस पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरा प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है। यहाँ पे देखो क्या होता है, अमीनो एसिड से CHO ग्रुप का हटना, COOH ग्रुप का रिमूवल। इसका रिमूवल होना। ठीक है, CH ग्रुप निकलता है, यानी कि C22 निकलता है। ठीक है, रिमूव होता है। अब यहाँ पे रिमूव हो गया। पर्पस क्या है भाई, रिमूव होने का कारण क्या है, ये बताओ। इसका कारण है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड, यानी कि हिस्टाडिल बनाने का। हिस्टाडिल यानी कि हिस्टामिन। अब हिस्टामिन बहुत चीज़ों में काम आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्टामिन। अब पढ़ेंगे हम लोग, जब अडल्ट पढ़ेंगे तो भाई सब जगह पे हिस्टामिन, एंटोमेट्री, ड्रग्स, एलर्जी, गैस्ट्रिक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे CO2 निकला तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या होता है, ट्रांसप्रेनेशन और सारी चीज़ें होती है। मतलब कि देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन मतलब कि NH2 रिमूव होता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है। और उसके बाद से होता है डीमेनिटेशन का मतलब होता है NH2 का रिमूवल। हटाओ भाई, ये फेंको इसको पूरी तरीके से। और फिर तीसरा होता है डी कार्बोक्सिलेशन। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि COOH का रिमूवल। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब यूरिया साइकिल क्या होता है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर आज का छोटा है, आई नो, बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।